अगर 1947 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा ना हुआ होता तो क्या होता। कल्पना कीजिए कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक साथ हैं। तो चलिए चलते हैं इस अनोखी दुनिया के सफ़र में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑल्ट हिस्ट्री में, जहां हम इतिहास को एक नए नज़रिए से देखते हैं। आज हम एक बहुत ही रोमांच भरे सवाल के बारे में बात कर रहे हैं, जहां हम बात करेंगे सामाजिक, सांस्कृतिक, अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या बदलाव होते, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि अगर ऐसा होता तो क्या होता और इसके फ़ायदे और नुकसान, और साथ ही साथ चुनौतियाँ जो आज हमें फेस करनी पड़ती। अगर हम भाषा की बात करें तो हिंदी और उर्दू को समान इज्जत मिलती, और आमतौर पर हम हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं को आसानी से बोल पाते, और शायद स्कूलों में भी हिंदी और उर्दू पढ़ाई जाती, और हमारी रोज़मर्रा की बातचीत में इसका एक ज़बरदस्त फ्यूजन देखने को मिलता। अब दोस्तों कल्पना कीजिए कि अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक होते तो हमारा बॉलीवुड और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री एक ज़बरदस्त फ्यूजन होते, जहां हम इरफान खान और फवाद खान को एक साथ स्क्रीन शेयर करते देखते हैं। अगर बात करें म्यूज़िक की तो गज़ल, सूफ़ी और क्लासिकल सॉन्ग का एक बहुत ही ज़बरदस्त मिक्स देखने को मिलता, और शायद लता मंगेशकर और नूरजहां एक साथ गाना गा रही होती, और हमारी फिल्मों में हिंदी और उर्दू का एक फैंटास्टिक कॉकटेल देखने को मिलता। कला, संगीत और साहित्य में हमें एक ऐसी संस्कृति देखने को मिलती जो पूरी दुनिया पे अपनी छाप छोड़ती। अब चलते हैं राजनीति की ओर। अगर बंटवारा नहीं हुआ होता तो हमारे देश का सरकार और संविधान एक बड़े पैमाने पे देखने को मिलता, एक विशाल लोकतंत्र देखने को मिलता, जिसमें सभी धर्म, जाति और समुदाय के लोगों के लिए बराबर हक का प्रावधान होता। शायद हर राज्य को ज़्यादा ताकत मिलती और एक संवैधानिक समानता देखने को मिलती। सबसे बड़ी बात, कश्मीर का मुद्दा ना होता और कश्मीर एक खास राज्य के रूप में भारत का हिस्सा होता, जहां सभी धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म एक साथ मिलजुल कर रहते। ना कोई बंटवारा होता, ना कोई लड़ाई, और कश्मीर की खूबसूरती और शांति पूरी दुनिया की एक मिसाल होती। अगर सेक्युलरिज्म की बात करें तो सरकार को सारे धर्मों को एक साथ लेकर चलना पड़ता, जिससे टकराव कम होता। हाँ, हालांकि हमें चुनौतियाँ देखने को मिलती, साथ ही साथ अलग अलग समुदाय के लोगों की मांग को बैलेंस रखना बहुत मुश्किल होता। ये कोई आसान टास्क नहीं होता, लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बावजूद भी हमें एक अखंड भारत देखने को मिलता, जो एकता और समानता पर टिका होता। अगर इकोनॉमिकल फैक्टर से हम बात करें, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक साथ होते तो हमारी ताकत कई गुना बढ़ जाती। पाकिस्तान से तेल और गैस के संसाधन, बांग्लादेश से पानी और भारत की टेक्नोलॉजी का मेल, औद्योगिक विकास में हम दुनिया में एक बड़े खिलाड़ी बन सकते थे। अगर हम बात करें एग्रीकल्चरल फैक्टर्स की, तो खेती में भी हम एक नई क्रांति को देखने पाते। तीनों क्षेत्र मिलकर काम करते, जिससे देश में गरीबी का स्तर कम होता और नौकरियों के मौके बढ़ते, और देश का एक साथ रहने से व्यापार भी बहुत आसान हो जाता। अगर पोर्ट्स की बात करें तो कराची और मुंबई जैसे बड़े बंदरगाह मिलकर काम करते, इंटरनेशनल ट्रेड में हमारा दबदबा होता, शायद हम चीन और अमेरिका को आर्थिक रूप से बड़ी टक्कर दे पाते। और सबसे बड़ी बात, अगर बंटवारा ना होता तो इतनी बड़ी सेना और परमाणु हथियारों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। डिफेंस बजट कम होता, और वो पैसे सरकार देश में हेल्थ, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट में लगा रही होती। अगर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक साथ होते तो हम एक सुपर पावर बन सकते थे। संयुक्त राष्ट्र में हमारी आवाज़ दमदार होती। एक मजबूत अर्थव्यवस्था और सेना के साथ हम चीन और अमेरिका की राजनीति में उलझने से बच जाते। दोस्तों, अगर बंटवारा ना होता तो हमारा ध्यान व्यापार और संस्कृति को बढ़ाने में होता, जिससे हमारी तरक्की और तेज़ी से होती। शायद हम दक्षिण एशिया के लिए एक मॉडल बनते, एक ऐसा देश जो एकता में ताकत दिखाता। अब बात करें बांग्लादेश की, तो 1971 का युद्ध ना होता, बांग्लादेश भारत का एक खास राज्य और यूनियन टेरिटरी होता। बांग्लादेशी संस्कृति पूरे देश में गहराई से फैल जाती। मिलकर काम करने से बांग्लादेश में बुनियादी ढांचे का तेज़ी से विकास होता और वहाँ के लोगों की ज़िंदगी बेहतर होती। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं।
अगर बंटवारा ना होता तो फ़ायदे के साथ साथ हमें नुकसान भी देखने को मिलते। इतने बड़े देश को संभालना सरकार के लिए एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल सिचुएशन बन सकती थी। शायद हमें धर्म और राजनीति का टकराव तब भी देखने को मिलता, और शायद सरकार के लिए ये इतना आसान नहीं होता कि वो सभी समुदाय के लोगों की मांग को पूरा कर पाते। हो सकता है कि तनाव का माहौल देखने को मिलता। मिसाल के तौर पर क्षेत्रीय असमानता या सत्ता का बंटवारा बड़े मुद्दे बन सकते थे। फिर भी एकता में इतनी ताकत होती कि हम इन चुनौतियों और मुश्किलों से लड़ सकते होते। तो ये थी हमारी आज की एक अखंड भारत की कल्पना। अगर 1947 में बंटवारा नहीं होता तो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक सुपर पावर के रूप में काम करते। अर्थव्यवस्था, सेना और वैश्विक राजनीति में हम एक शक्तिशाली देश के रूप में खड़े होते। लेकिन हाँ, चुनौतियाँ भी कम नहीं होती। खैर, सच तो ये है कि अब हम अखंड भारत के रूप में हैं ही नहीं, लेकिन इतना हम कह सकते हैं कि एकता में शांति और सुंदरता है। इतिहास गवाह है कि जब भी हमने आपसी मतभेद भुलाकर 7 कदम बढ़ाए हैं, तब हमने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। इसलिए आओ हम अपने दिलों में प्रेम, सम्मान और भाईचारे की भावना को जीवित रखें, क्योंकि एकता ही वो आधार है जो हमें सशक्त, समृद्ध और अजय बनाती है। अगर दोस्तों आपको ये अखंड भारत की ये परिकल्पना पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 1971 के युद्ध में क्या हुआ था तो कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, बाय बाय।